और इन 4 सालों में पढ़ा भी रहे हैं, डे बाय डे बेहतर बना रहे हैं, एक बेहतर स्किल्ड इंसान बनाएंगे आपको, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सब जाएंगे परमानेंट। इतनी नीड है ना कि किसी को जो है बाहर करने का कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि ऑफिशियली ये चीज़ हो तब तो तुम खुद इमेजिन करो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोग को, क्या फौज कोई ट्रेनिंग सेंटर है? नो सर। और इतना बड़ा क्राउड ट्रेनिंग के बाद बाहर निकालेगी, मतलब मजाक है। तो भरेगी कैसे अपने आप को? अब जैसे फेज 2 का टारगेट एक एक को चुन चुन कर सेलेक्ट कराएंगे। मतलब इसको बोल रहा हूँ, मतलब खुले में बोल रहा हूँ, मतलब इस चीज़ का हमको डर नहीं पड़ा है, बोल रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि इतना लंबा समय हमारे पास है कि हम वेल ट्रेंड कर ले जाएंगे। जब इनकेसियंस पहुंचते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, चाहे जितने एससी सेंटर पे, चाहे जहाँ जाएं, सब पहचानते हैं लाइन से। तो जब हेयर कट में आप लोग पहुंचेंगे प्रॉपर तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात रखना शुरू करेंगे, तो और क्या चाहिए? इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे, इतने स्मार्ट, डायनेमिक और सेंसेबल बच्चे। देखो, सबसे पहली बात ओपिनियन स्पेस लिए मैं थोड़ा अच्छा रख रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी एयरफोर्स इंक्रीज़ करने जा रही है। तो बेटर ये है कि वैकेंसीज इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इसको स्टेट वाइज क्या किया जा रहा है। दूसरी बात, हर स्टेट की अब पार्टिसिपेशन निर्धारित होगी, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली यूपी बिहार से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है तो थोड़ा यहाँ प्रिविलेज मिलेगा इस चीज़ को लेकर के, लेकिन पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि अब एक तरीके से समझो टैलेंट जाएगा। देखो, ये अलग बात है कि हाँ 22 नंबर पे कट ऑफ कर दे रहे थे तो लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा हो रहा है, बट मैं वो डिसलाइक कर रहा था बिकॉज मुझे पता था अच्छा स्टफ जाएगा ही नहीं। अब इस बार जितना जा रहा है सब सेंसिबल स्टफ है, एक भी कूड़ा नहीं जा रहा है। इस बार तो अच्छे होंगे आप ऐसे साफ बात, मतलब अब जितने बच्चे जा रहे हैं मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं। गर्ल्स एस्पिरेंट में यही हाल चल रहा था, ऐसे जाके दे दिए, हो गया। 28 पे हो जा रहा है अब होश में हैं 40 नंबर, मतलब ये। हाँ, तो अब डिफिकल्ट। एयरफोर्स भी कह रहे हैं ना कि हम ठेका थोड़ी लेंगे भाई कि कोई भी चला आ रहा है उठ के। वी नीड सिंसियर पीपल, हमें सिंसियर योग्य लोग चाहिए। और तभी तो जीडी में भी अच्छा, मतलब हो क्या रहा है कि बिना मतलब का 15,000 लोग का, 12,000 लोग का चल रहा है सेशन। क्यों कर रहे हैं? संख्या अब घटेगी। इस बार अभी क्लैरिटी नहीं, बट 10,000 तक इस बार भी शॉर्ट लिस्टिंग की गई है पूरी जगह। वैकेंसी कम है नहीं, वैकेंसी कम नहीं है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और इस बार सबको अपॉर्चुनिटी मिल जानी जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। नहीं, वैकेंसी को लेके अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है, इस पर बात करना थोड़ा गलत है एक्चुअली। इस देश में क्या है कि फेक बातें खूब होती हैं। क्या होती हैं? तो अभी कुछ बातें मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बट एक चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। सर वाई ग्रुप के लिए क्या ख्याल है कि कितना तक जा सकता है फाइनल कट ऑफ? देखिए, वाई ग्रुप 40 मतलब वो आइडियल स्कोर पे है। किस पे है? वो तो सर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़ सकती है? अभी तक तो एक्सपेक्टेशन है कि कुछ नहीं बढ़ेगा। 100% शॉर्ट लिस्टिंग, इतना मेडिकल आउट केस है ना, सोच नहीं सकते हो। पूरा हम लोग रिकॉर्ड निकाल रहे हैं 60%। कितना? हाँ, मेडिकल आउट जाएगा। अब तुम ऐसे ही देख लो, अभी जो लास्ट पीएसएल आई है 1700 कितने कैंडिडेट थे, मेडिकल उसमें हटा दो कितने बचे? 1000। तो कितने आउट हो गए? 40% के आसपास चले गए। और यहीं क्यों आउट काउंट कर रहे हो? वहीं कितने आउट हो गए थे? सबको थोड़े ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था फेज 2 में ही। सर वहाँ तो भी छट गए थे। स्टैंड बाय में रखे जाते हैं तो उनका फाइनल एनरोलमेंट हो जाता है। इस बार सब स्टैंड बाय ज्वाइन किए हैं। सर हाँ, सारे ज्वाइन किए। शायद आपके पास 211 समथिंग। हाँ, 211 का सब गए हैं, सबकी डेट आई हैं, सब गए हैं। अब उसको ऑफिशियल नहीं करते हैं, मेल पे भेजते हैं। तो मेल पे सबको भेजे, सब फटाफट ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो दिक्कत की बात नहीं है। सर मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग जो भी स्टैंड बाय में हो, एक बार जाके वहाँ पे बिलगांव में अपनी रिपोर्टिंग जरूर करे। बिल्कुल करेगा। कई सारे मेरे कलीग्स जो नहीं करते हैं जा करके। नहीं, एक कोई काबिलियत का विषय मेल से बता भी देते हैं। ज्वाइन करना नहीं करना है तो नहीं बताएंगे, वो तो मेल आता रहता है, अपना आप अपग्रेड कर सकते हैं उस चीज़ को। पीएसएल के बाद एनरोलमेंट में भी क्या इंक्रीज करता है कट ऑफ क्या? पीएसएल के बाद ही तो इंक्रीज करेगा। पीएसएल में तो सभी को भेज देंगे। यस सर। फिर इंक्रीज करते हैं उस केस में जब उनकी सीट नहीं फुल हो रही होती है, मतलब फुल हो गई होती है। बट इस बार वो स्कोप है नहीं, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ के बाद तुम सोच भी नहीं सकते हो कितने बाहर हुए हैं। देखो, हाई नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, बट रियलिटी ये है कि हाई है। हाई है। बहुत लोग बहुत लाइटेड लिए थे कि हाँ वाई में भी 23 और 24 में क्या हो जाएगा काम, मजा मार गया है। हमने कहा शर्म नहीं आती है? 7 8 7। हाँ, वही तो इसको हुआ भाई, 7 7 8। हाँ, मतलब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? बस डग गए। हाँ, डग गए, कैसे भगवान बचा ले गए। लेकिन उसका फायदा क्या है ऐसे बचाने का? पढ़ना पड़ेगा, नो अल्टरनेटिव। अभी आईसीजी का भी आ गया ना फेज 2 का, तो उसको 6 जनवरी से हमारे काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। तो आईसीजी का सर जो पेपर था इसका पेपर तो स्टैंडर्ड, सबको घुमाया इसने इस बार।
देखो अल्टीमेट देखो एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बिना अच्छे से पढ़े कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं एग्जैक्टली। तो कोई नहीं, फेस टू में जम के लगिए, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। फिर से 22 मार्च को एग्जाम है, तुमको नहीं मिल रहा, बाकी तो होगा तुम लोगों के पास, कि तुम सबका लास्ट चांस है। लास्ट चांस है मेरा तो लास्ट है। अच्छा अभी चांस है, ठीक है। मेरा लास्ट है सर। नेवी वाला तो मिलेगा कि नेवी का भी लास्ट आ गया है? सबका लास्ट हो गया है। हाँ I have opportunity for Navy. ठीक है, इस बार ट्राई करो बढ़िया से, कोई बुराई नहीं, नेवी भी बहुत बढ़िया है। जाइए अच्छे से और करिए बढ़िया तरीके से। कुछ मार्क्स मिलते हैं। हाँ, एनसीसी का जब फाइनल मेरिट तैयार होगी तो उस समय नंबर जुड़ता है, 2 3 4 नंबर, 2 3 5 नंबर, बट इसका भी कोई सियोरिटी नहीं है। इसमें भी लोग कहानी बताते हैं, क्या बताते हैं, डिपेंड करता है इसमें भी। ज़्यादा पार्टिसिपेशन है तो मार्क्स कम ऐड किए जाते हैं एनसीसी वालों के, मतलब जैसे एनसीसी के ज़्यादा कैडेट्स आ गए तो स्कोर क्या कर दिया जाएगा, कम आए हैं तो स्कोर थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग विच इज़ एयरफोर्स इज़ अवेयर अबाउट इट। उसके विषय में कुछ बात करना भी क्या होता है, सब प्रिडिक्शन करते हैं केवल, क्या करते हैं, जैसे रिजल्ट का ही था तो भाई हमको भी पता था कि 16 तक आ जाना है सर, बट आपकी प्रेडिक्शन सही थी। हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई वेट एंड एक्चुअली इतने लाख बच्चे बैठे हैं, आप सोचो इस तरह से बोल दो कि मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, ये हो गया वो हो गया, मतलब इट्स वेरी रॉन्ग एक्चुअली। आप इसको ह्यूमन होने के नाते सोचिए। मान लीजिए मैं आपके जगह बैठा हूँ एज ए छात्र और ऐसे कह दिया जाए तो मेरे तो आत्मा बैठ जाएगी अंदर तक। यस सर, मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बच्चों को वही समझाना होता है कि इस टाइम पे डाइवर्ट ना हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अच्छा, लोगों को क्या लगता है, व्यू लूटना है, कुछ लूटना है तो अपना इस हिसाब से। अच्छा, आता जाता कुछ है नहीं, ना डिपार्टमेंट का कुछ पता है ना कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं। पहला मुद्दा यही है आपका अग्निवीर का कि सर इसमें क्लैरिटी लाई जाए। प्लस क्लैरिटी से ये मतलब है कि हमको स्पष्टीकरण करिए 75% वाला, 50% वाला, क्योंकि सर हम कितना भी बात कर रहे हैं, जब तक ऑफिशियल चीज़ें नहीं आएंगी हम क्या हैं, कमज़ोर हैं। बाकी जो बाकी बच्चे हैं उनके भी जॉब की सिक्योरिटी क्या की जाए, क्लियर कर दी जाए, जिससे जो नेगेटिविटी फैलाई गई है। बहरहाल नेगेटिविटी बेटा वैसे ही बहुत गलत है, क्योंकि मुझे लगता है इस नेगेटिविटी को फैलाने वाले नल्ले बेरोजगार जिनके पास कोई काम धंधा है नहीं जीवन में, एंड दे आर डूइंग जस्ट बुलशिट, मतलब खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। एक बच्चा कुछ अचीव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरे कितने बच्चे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट एंड गोइंग अहेड डे बाय डे। देखो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जाते हो, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 4 साल की ट्रेनिंग है बच्चा, 4 साल की ट्रेनिंग में आप पैसा भी भरते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तब जाके कमीशन होते हो, जॉब शुरू होती है। ये 4 साल की ट्रेनिंग में क्या है, बिल्कुल आपको पैसा भी दे रहे हैं, मिल रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के पोजीशंस पे आ रहे हो, इतनी नीड है फौज के अंदर टेक्निकली। तो मेरा इस बार मिलने का पहला मुद्दा उनसे यही है कि सर प्लीज़ इस चीज़ में और थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए। बच्चों का जो मोटिवेशन आप चाह रहे हैं तभी वो मोटिवेशन बना होगा, बच्चों को बहुत स्किल्ड बना रहे हैं। अब होता क्या बेटा, देखो कोई भी एकेडमी है, कोई भी चीज़ है। अब जैसे मैं अभी गया था, मेरे एक मित्र हैं बेलगामी कर्नाटका में हैं, तो ही वाज शेयरिंग, अभी आए थे हमसे, मिले थे हमसे 1 महीने पहले। अब ये सब चीज़ें प्राइवेट होती हैं, हम डिजिटली नहीं लीक कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये जो भागते हैं 2-3, इनको फ़ोन का फोबिया है। अब वहाँ जाने के बाद वो सब बाउंड्री तो लगी जाती है ना भाई, एडिक्टेड है, सुबह उठ नहीं सकते, मेहनत कर नहीं सकते हैं, लापरवाह है, रात भर जगते हैं, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं है। अब वो भागते हैं वहाँ से, क्या करते हैं, उसके बाद जाके बैठ करके फालतू बात करते हैं। अरे फौज की अपनी एक हायरार्की है, उसमें 1 इंच इधर से उधर कोई चीज़ नहीं होती, बहुत डिसिप्लिन्ड है। बहुत बेवकूफ़ हैं जो फालतू बातें फौज को लेके करते हैं। मेरे को मिल जाए पर्सनली इतना डांट लगाऊं गंदा वाला ना कि तुम बोल कैसे सकते हो, तुम अपनी खामियों की वजह से, तुमको फैमिली फोबिया है, तुमको मोबाइल फोबिया है, तुम अपनी कमियों को जो है छिपाने के लिए किसको गाली दे रहे होते बैठ आप अपने अंदर की कमियों को ना दूर कर। लेकिन अब यह है कि जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता, मैं भी कितना भी नारा लगाता रहूं बैठ करके, बिल्कुल देखने को समाज में वो लोग ज्यादा जीत रहे हैं बैठ करके जो नकारात्मक बातें कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नकारात्मक। दूसरा मुद्दा था मेरा कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो डिसेबल हो जाते हैं, मतलब इंजर्ड हो गए, कुछ हो गया। तो फौज ट्रेनिंग पीरियड में कुछ इस तरह का इंसिडेंट होने के बाद थोड़ा सा केयर नहीं कर रही है। ऐसे लमसम कमीशन कैटेगरी में 400 कैडेट हैं जो कि इस इंजरीज की वजह से बाहर हैं देश के अंदर, और उनको लेके पार्लियामेंट में भी कोई बात नहीं हो रही। तो एक बार हमको उस चीज़ को लेकर डिस्कस करना है कि सर ये कैंडिडेट पूरी तरह से तो बीमार है नहीं, फिट है, इनको ऑफिशियल जॉब में रखा जा सकता है, नहीं तो कम से कम इतना पेंशन, ये सिक्योरिटी दी जाए कि उन्होंने फौज को टाइम दिया गया है ज़िंदगी का, तो मतलब दे शुड फील पॉजिटिव एंड प्राउड अबाउट इट। एग्जैक्टली कल को मेरे को कुछ भी होगा तो फौज विल टेक केयर ऑफ दिस। तो ये भी एक दूसरा मुद्दा है जो मुझे रखना। तो 2-3 मुद्दे मैंने लिस्ट में बनाए हुए हैं, तल मीट एंड ऑल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। हाँ नहीं, अच्छा ही होगा, और ऑब्वियसली हम बात रखेंगे तो चीज़ें पूछेंगे, कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है, क्योंकि देखो मैं लगातार कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी बात का कितना ही भरोसा होगा।
जब तक वो बात ऑफिशियल नहीं ना आ होगी, तब जाए। तक तो कैसे हाँ, होगी? अब जैसे फेज 2 का टारगेट एक 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 को चुन चुन कर सेलेक्ट कराएंगे, मतलब इसको बोल रहा हूँ, मतलब खुले में बोल रहा हूँ, मतलब इस चीज़ का हमको डर नहीं पड़ा है, बोल रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि इतना लंबा समय हमारे पास है कि हम वेल ट्रेंड कर ले जाएंगे। जब इनकेसियंस पहुंचते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, चाहे जितने एससी सेंटर पे, चाहे जहाँ जाएं, सब पहचानते हैं लाइन से। तो जब हेयर कट में आप लोग पहुंचेंगे प्रॉपर तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात रखना शुरू करेंगे, तो और क्या चाहिए। इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे, इतने स्मार्ट, डायनेमिक और सेंसेबल बच्चे।